अब मैं आपको भाग में ही कुछ और अच्छे अच्छे भाग देना सिखाता हूँ, ठीक है, कि किस तरह से भाग दिए जाते हैं। तो देखना, मान लो मुझे देना है 201 में 5 का भाग देना, 201 में 5 का भाग देना। तो देखना आप इधर कैसे देवें। नियम से सीखना आप। आपको अभी बताया था कि पहली बार में पहले एक थोड़ा सरल प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सरल प्रश्न ले लेते हैं पहले, फिर इस पे बात करते हैं। लो जी, ये 5 का भाग मुझे देना है 3765। सबसे पहले पहली संख्या लूंगा मैं इसकी 3 और उसमें 5 का भाग दूंगा। तो 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा क्योंकि 3 5 से छोटी संख्या है। तो फिर मुझे क्या करना है, दूसरी वाली संख्या ले लेनी है। शुरू में कितनी भी ले सकते हो आप, ये 2 संख्याएं साथ में ले ली, 37 हो गया। अब आपको 5 का पहाड़ा तब तक बोलना है जब तक 37 के बराबर या उससे छोटी कोई संख्या नहीं आ जाए। तो बेटा मैं 5 का पहाड़ा बोलूंगा 7 बार, तो 7 पंजे 35। फिर ये नीचे लाइन खींचो और इसमें से माइनस कर लो, हमेशा माइनस ही करते हैं। तो यह आया 2। अब 5 का भाग 2 में देना है। अगर 5 का भाग 2 में चला गया तो आपने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? आपने ये पहाड़ा थोड़ा कम बोल दिया, मतलब 30 तक ही रख दिया, मान लो 6 तक ही बोला पहाड़ा, तो फिर 7 बच जाएंगे और वो 5 का भाग जा रहा है, वो गलत हो जाएगा। तो आपको या तो बराबर बोलना है या जस्ट छोटी वाला नंबर ही लेना है। तो कभी भी यहाँ जो शेषफल बचेगा ना पहली बार भाग देने के बाद, वो कभी भी 5 से बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, उसमें भाग जाएगा ही नहीं। अब एक बार जब भाग चालू होता है तब तो आप कितने भी अंक ले सकते हैं, 2 3 4 शुरू में। लेकिन अगर एक बार भाग स्टार्ट हो गया, सुनना बेटा बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर एक बार भाग स्टार्ट हो गया तो फिर आप एक बार में अब 1 अंक ही नीचे उतारने को मिलेगा, एक बार में 1 अंक ही। तो 2 में नहीं जा रहा है तो आप ऊपर जाओ, मांगो उससे कि भैया 2 में नहीं जा रहा, कुछ दे दो हमको। तो वो कह रहे हैं चलो भैया 6 ले जाओ, ठीक है, एक बार में 1। अगर 6 ले जाने के बाद भी भाग नहीं गया तो अब दूसरा अंक नहीं मिलेगा आपको। उसकी कुछ शर्तें हैं, अभी बात करेंगे, उसकी कुछ शर्तें हैं। तो 26 हो गया। अब 5 का भाग दोगे आप तो 5 25। फिर आपके पास बचा 1। फिर 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। जा रहे हो तो आप गलत हो। 5 मिलेगा नीचे, ले लो आप, ये लो। और फिर 5 को 3 से करोगे तो 5 दिया 15। ये पीछे आपके शेषफल बचा ही नहीं। तो ये 5 का भाग मैंने इसमें दे दिया 753। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी बात हुई। लेकिन अब लेता हूं मैं वो दूसरा वाला कि मुझे 201 में 5 का भाग देना। ठीक है, देते हैं, देखो सबसे पहले 5 का भाग दूंगा 2 में, नहीं जा रहा है, कोई नहीं, दूसरा अंक ले लो, 20 हो जाएगा। लो जी 20 हो गया। ये दोनों अंक मैं ले लेता हूं यहां से, ये लो, ठीक है, इन दोनों अंक में दे देते हैं भाग। कितनी बार जा रहा है भाई? 4 बार। माइनस कर दो तो बचा आपके पास 0, कुछ नहीं बचा। ठीक है, कोई बात नहीं, 4 बार गया भाग। अब देखना, अब 5 का 0 में तो जाएगा ही नहीं,
एक बार आप एक अंक नीचे ले सकते हो, जो उसका कोई मना नहीं करेगा आपको। ये ले लिया मैंने 1, ठीक है। अब मैंने 5 का भाग दिया, फिर भी नहीं गया वो तो अब आपको ऊपर से दूसरा अंक अगर उतारना है, ठीक है। चलो एक बार मैं यहाँ 11 कर देता हूँ, ठीक है, 11 कर देता हूँ, थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। फिर मैं वापस 201 लेके भी बताऊंगा। तो फिर भाई 5 का भाग 1 में तो गया ही नहीं, तो 1 तो हमने ले लिया, अब दोबारा दूसरा नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये 1 भी नीचे लेना है, अब यहाँ पर 1 भी अगर आपको नीचे लेना है यहाँ पर, तो बेटा अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपको ध्यान रखना है, पहले यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। पहले वहां पर 0 लगाना पड़ेगा, तो आपको 1 अंक मिलेगा नीचे उतारने को, ठीक है। मतलब भाग टूट जाता है। अब आप 11 ले लो, ठीक है, 11 ले लो और अब भाग दे दो, तो 5 दूनी 10, फिर पीछे बच गया 1, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रक्रिया हो गई। इसको अगर आप चाहो तो अब इसको लिख सकते हो 402 1/5, ये इसको यहां तक लिख सकते हैं। लेकिन कई बार आप कह दो जी हमको तो और आगे देना है, पॉइंट लगा के देना है, ठीक है, कोई नहीं। फिर देखो मुझे तो और देना आगे, तो 5 का भाग 1 में देना वो तो नहीं जा रहा है, तो अब मुझे 1 अंक और चाहिए, नहीं है ऊपर कोई भी अंक। तो अब जब ऊपर कोई अंक नहीं हो, अगर ऊपर अंक हो तो इधर 0 लगा दो, आपको वो अंक मिल जाएगा, 1 और मिल जाएगा। लेकिन अंक नहीं हो तो सुनो क्या सिस्टम होता है, पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ 0 उतारने की परमिशन मिलेगी। कुछ नहीं है तो 0 उतार दो, फिर आपका यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10। तो अगर पॉइंट में देना है तो आप इस तरह से आगे जाओ, और अगर आपको वैसे भिन्न रूप में लिखना है तो आप वैसे लिखो। तो ये 2011 में अगर हमने दिया है 5 का भाग, तो आपका 402.2 आपका रिजल्ट है। वापस चेक करना है सही है या नहीं है, देखना 402.2 को फटाफट 5 से गुणा कर लो, तो 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर 1 बचा, 5 0 0 ये 1, और फिर 5 को किया तो 20, 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दो, ये वापस आपका आ गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अब आप कह दो सर 201 का क्या किया आपने, चलो 201 वाला भी लेते हैं हम। दो 201 का भी लेते हैं। 2 में गया, 5 का भाग 2 में दिया, नहीं गया, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप पहली बार दे रहे हो तो 2 अंक एक साथ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 अंक ले लिए मैंने एक साथ, और अब भाग दे दिया, तो 5 चौक 20, इसमें से 0 0 बचा पीछे। 1 तो आप उतार ही सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको, 1 आप उतार लो। अब 5 का भाग दिया, नहीं गया, अब क्या करें, सुनना, अब क्या करें, भाग तो गया ही नहीं। तो फिर आप दूसरा अंक लेने गए, तो नियम क्या कहता है कि पहले 0 लगाओ भैया, पहले 0 लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद 1 अंक मिलेगा, ठीक है। ये परमिशन लेने का तरीका है, पहले 0 लगाना पड़ेगा, फिर 1 अंक मिलेगा। उसके बाद हम 1 अंक गए तो अरे यार अंक तो था है ही नहीं वहां पर कोई, ठीक है, वहां अंक तो कोई है ही नहीं, अब क्या लें हम यहाँ पर। तो जब कोई अंक नहीं हो तो आपको बोला ना कि पहले पॉइंट लगेगा फिर 0 मिलेगा, ठीक है। वैसे अगर 2 अंक है, तो 0 लगेगा, वो अंक नीचे उतर जाएगा। अभी जैसे पीछे 2011 में था, पिछले वाले क्वेश्चन में था ना, ये देखो वापस देखो, ये देखो, ये पहले 1 उतारा, फिर 5 का भाग दिया, नहीं गया, ठीक है। तो 5 का भाग नहीं गया तो ऊपर 1 और लेने गए तो पहले 0 लगा, और वो 1 मिल गया हमको, यहाँ पर 1 था तो उतार दिया यहाँ पर,
तो इसलिए पॉइंट नहीं लगाया हमने। फिर 5 का भाग दे दिया तो 10 बार गया, 10 2 बार गया तो 10 आया, फिर 1 बचा। फिर 5 का 1 में नहीं जाएगा तो 1 लेने गए, ऊपर लेने गए हम, तो लेने गए तो अब वहां तो लेने जाओ उससे पहले ही आपको क्या करना है, वो भाग टूट जाता है। ठीक है, तो 1 लेने गए तो हमको नहीं मिला, तो फिर हमको वहां पर क्या किया, अब 0 उतार लिया। तो जब था जब तो आप सीधा ले लो 1, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं होता है तो फिर 0 लगता है, ये ध्यान रखना आपको। तो देखना 5 का भाग इसमें दिया, इतनी बार गया, अब वो 0 पॉइंट लग गया, पॉइंट लगते ही आपको एक 0 मिल गया। 5 दूनी 10। ठीक है जी, ये आपका 201/5 हो गया, मतलब 40.2 बार इसका भाग गया। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मैं तो इसको भिन्न रूप में लिखूं, तो भिन्न रूप के लिए देखना इधर आप, वही 5 चौक 20, ये 0, 1 तो उतरेगा, कोई मना नहीं। ठीक है, 1 आपने उतार लिया। अब भाग अभी पूरा नहीं हुआ है, ये मत कहना कि ये शेषफल है, जल्दबाजी में ये गलती मत कर देना कि आपने इसको शेषफल लिख दिया। अरे शेषफल थोड़ी है, ये तो कोई माइनस करने से आता है शेषफल तो। ये तो अभी भाग पूरा ही नहीं हुआ। तो फिर अब आप क्या करोगे, 1 अंक और उतारोगे। तो 1 अंक जब उतारने गए तो वहां तो कुछ था ही नहीं, तो ये भाग टूटा, 0 बार गया। कहने का मतलब है ये 0 बार गया भाग, तो ये 0 बार गया है। फिर अब ये देखो 1 में से ये गया तो 1 बचा आपके पास बचा, ये इसका शेषफल है। तो ये हो जाएगा ये लो। ठीक है, अब आप कह दो सर ये थोड़ा सा प्रोसेस हमको नहीं समझ में आया, तो कोई बात, आपको एक दूसरा तरीके से समझाता हूं। दूसरे तरीके से समझाता हूं, वो थोड़ा सरल तरीका हो सकता है, थोड़ा लंबा है बट सरल है। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्टकट है बट वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ से 0 उतारा क्या नहीं गया। ठीक है, मैं वापस वही वाला लेता हूं, ये 201 वाला है। लो जी, सुनना, सबसे पहले 20 तो वो तो समझ में आ ही गया, शुरू के 2 ले लो आप, ये लो। 1 तो उतारने की परमिशन है ही, कोई जरूरी नहीं, उतार लो आप। अब ये याद रखो कि एक बार में 1 उतारो और अब उसमें भाग देना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक बार में 1 उतार लिया, अब दोबारा को उतरेगा नहीं, पहले भाग देना पड़ेगा आपको। तो आपको 5 का पहाड़ा तब तक बोलना है जब तक 1 नहीं आ जाए। ठीक है, 5 का पहाड़ा तब तक बोलना 1 नहीं आ जाए। 5 के पहाड़े में तो 1 आता ही नहीं है। तो 1 से छोटी संख्या आने दो, चलेगी। तो आप कह दो सर 5 के पहाड़े में तो 5 ही आता है सीधा ही, छोटी तो आती नहीं है। यही तो गलतफहमी है हमारी, यही तो गलतफहमी है। 5 का पहाड़ा 1 से शुरू होता ही नहीं है, 5 का पहाड़ा तो 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो ये तरीका सीख लो। तो 5 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, ऐसे चलता पहाड़ा। तो ये लो बेटा, एक बार में 1 उतारो, भाग दो, नहीं जा रहा है तो कितनी बार गया भैया, 0 बार। ठीक है, अब पीछे बचा 1, ये शेषफल आ गया। ऐसे मान लो, ऐसे समझ लो इस चीज को। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप, 0 बार गया भाई भाग। अब आपको आगे देना है, शेषफल मानना है, तब तो इसको लिख दो 40 से 1/5, जो भी लिखा था मैंने, ये लो, ऐसे लिख दो। और अगर और देना है और दे देते हैं, चलो। अब आप कहो तो मैं तो और दूंगा, और जाओ भाई, उतार के लाओ ऊपर से। अब एक बार ये तो शेषफल आ गया ना, अब 1 तो उतारना पड़ेगा ना। अब 0 बार मत देना, अब रोज रोज 0 बार थोड़ी होगा, वो तो 1 बार दे दिया। अब पहले एक बार एक नंबर लाओ फिर दो। तो नंबर लेने गए तो वहां तो था ही नहीं। ठीक है, तो अब था ही नहीं तो अब पॉइंट लगेगा, और अब आपको मिलेगा वहां से 0।
ये इस तरह से पूरा पूरा भाग दे दिया जाता है। ठीक है, और बताता हूं, देखो लो जी, 12 का भाग देना है आपको 11,012। कैसे दें? सबसे पहले 1 में 2 तो नहीं जा रहा है, फिर 11 ले लो, अभी भी नहीं जा रहा है, 110 ले लो। शुरू शुरू में कोई भाग नहीं टूटता है, पहली बार में आप कितने भी अंक ले सकते हो। पहली बार में आप 3 अंक ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, कोई मना नहीं है आपको। ठीक है, ले लिया, 110 आ गया। अब 12 का पहाड़ा बोलते जाओ जब तक 110 नहीं आए या फिर उससे कम आए। ठीक है, बोलो। तो आपको पता होगा 12 नम्मा, 12 को 9 से करोगे तो 108 आएगा। लो जी, इसमें से माइनस करोगे तो 2, 10 में से 8 गया तो 2, ये हासिल की इधर गया तो अब कुछ नहीं बचा, 2 ही बचा खाली। अब सुनना जी, सुनो, समझो, देखो। अब आपको ऊपर से 1 उतारना है, क्योंकि 12 का 2 में नहीं देना, पहले 1 तो उतारना ही पड़ेगा। तो मैंने 1 उतार लिया, 21 हो गया। ठीक है, अब 21 हुआ। अब 12 का भाग जा रहा है 21 में, तो फिर आराम से दो ना, ये लो 12 1 का 12, कितने बचे पीछे? 9। ये शेषफल है। ठीक है, अभी भाग पूरा नहीं हुआ है, इसलिए शेषफल वैलिड नहीं है, ये माना नहीं जाएगा। फिर 1 उतारने के बाद वापस भाग देना है, तो 1 उतारो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। फिर 12 का दो, तो 12 से इसमें दोगे तो 12 7 84, ये 84। फिर क्या बचा पीछे? 12 में से 4 गए तो 8। अब ऊपर न तो कुछ बचा, न ये भाग जा रहा है, अब ये जो पीछे बचा वो शेषफल है। ठीक है, अब आप कह दो नहीं सर मैं तो शेषफल नहीं रखूंगा, वो तो पॉइंट में लाऊंगा। सुनो पॉइंट की कहानी। अब 8 में तो जा नहीं रहा, तो ऊपर 1 लेने जाओ, 1 अंक लेने जाओ यहाँ पे, तो पता चला वहां अंक तो है ही नहीं। तो जब अंक नहीं है, तो अंक जब लेने गए आप, तो 8 में से 1 अंक तो आपको ऊपर कुछ मिला ही नहीं वहां। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है? आपको इसमें पॉइंट लगा देना। फिर ये 0 मिलेगा आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अब 12 का भाग दे दो, 12 छक्की 72, फिर आपके पास 8, फिर वही 0, फिर 12 छक्के 72। अब एक एक 0 मिलता जाता, पॉइंट के बाद एक 0 मिलता जाएगा। ये हम इस तरह से इसका भाग देते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 917.6666। ये तो अब आगे आता ही जाएगा, चलता जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से ये इसका भाग कंप्लीट हो।